हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय अनेक योगाध्याय हमें चल रहे हैं, उसकी ओर बढ़ें। तो आज हम चर्चा करेंगे अनेक योगाध्याय, जिसमें कि ज्योतिष में जितने योग होते हैं उन सभी योगों का फल सहित बड़ा बड़ा विस्तृत वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने। तो उसमें हमने केसरी योग का, गज केसरी योग का वर्णन किया था अपने पिछले प्रकरण में। तो आज के प्रकरण में हम अमला योग का वर्णन करेंगे, है ना। तो अमला योग कैसे बनता है कुंडली में, और जिस कुंडली में अगर अमला योग रहे तो उसका फल क्या होता है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विजिट माई वेबसाइट www.astroclasses.com एंड ब्लॉग astroclasses में @blogspot.com एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस अबाउट दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। जन्म कुंडली बनवाने अथवा दिखाने के लिए, घर का वास्तु दिखाने के लिए आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस मात्र अभी 1100 रुपया नए वर्ष के अवसर पे चल रहा है ना। तो इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, यह नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के प्रकरण की ओर बढ़ें। अमला योग, है ना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अमला योग जन्म कुंडली में बनता कैसे है, ठीक है। तो कहते हैं महर्षि पाराशर की लग्नाद वा चंद्र लग्नाद वा दसवें शुभ समझुते योगो अयम अमला नाम कीर्ति राचंद्र तारकी, है ना। कहते हैं महर्षि पाराशर कि जिस जन्म कुंडली में, जिस जातक की जन्म कुंडली में अमला योग हो, अमला योग कैसे बनता है, कहते हैं कि लग्नाद वा, है ना, लग्न से, ठीक है ना, जन्म लग्न से, अथवा चंद्र लग्नाद वा, चंद्र कुंडली के लग्न से, ठीक है ना, चंद्र लग्नाद वा दसवें शुभ समझुते। कहते हैं कि दसम स्थान में केवल शुभ ग्रह हो का अर्थ है एक हो अथवा एक से अधिक भी हो तो भी, ठीक है ना। अगर जन्म कुंडली में, ठीक है ना, ये जन्म कुंडली है तो ये हुआ लग्न, है ना। तो लग्न से दसम भाव में कोई ग्रह हो और वो ग्रह शुभ ग्रह हो, जैसे मान लो ये सिंह लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में मंगल जो है वो पूर्ण कारक ग्रह होता है, अथवा शुक्र 10th होम का मालिक होता है, गुरु भी 5th होम का मालिक होता है, सूर्य सिंह लग्न का मालिक होता है। तो अगर इस घर में सूर्य, मंगल, है ना, गुरु अथवा शुक्र ऐसे ग्रह यदि बैठे हों तो अमला योग का निर्माण होता है, ठीक है ना। कल मैंने एक कुंडली देखी थी, मैं आप लोगों को बतला दूं कि उस लड़के का नाम क्या था, है ना। उस लड़के का नाम था शशि कुमार सिंह, है ना। यह है उसकी कुंडली। ये लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 1991 का, और 91 से लेकर के अभी कौन सा साल चल रहा है, ये 2016, है ना। तो 15-10-25 से 26 वर्ष का ये लड़का हुआ, 24 वर्ष का हुआ, है ना, 24 वर्ष का ही हुआ ना। हाँ, इसमें बहुत सारे दोष हैं इस कुंडली में, लेकिन ये देखो सिंह लग्न की ही कुंडली है, मुझे याद आ गई इसलिए मैंने खोल दिया, ठीक है ना। तो ये शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, इस कुंडली का एक तरह से ये की प्लेनेट बनता है,
क्योंकि सबसे स्ट्रांग घर जो होता है कुंडली में वो 10th होम होता है। और भले ही ये शुक्र यहाँ तीसरे घर का भी मालिक है, ठीक है ना, लेकिन और तीसरे घर के मालिक होने की वजह से ये मारक भी हो सकता है, परंतु 10th होम का मालिक हो और 10th होम में बैठा हो तो ऐसा ग्रह मारक नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अपना द्वितीय पक्ष का ही फल देता है। तो ये लड़का अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके और एमबीए कंप्लीट करके और पता नहीं एक कौन सी पढ़ाई होती है वो पढ़ रहा है इसी उम्र में। अब समझो इसको कई नौकरियां मिली और उन सभी नौकरियों को जो भी एग्जाम जो भी कंपटीशन देता है ये लड़का पास हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या ढूंढ रहा है पता नहीं, है ना। तो ये जो होता है ना अमला योग होता है, ठीक है। योगोयम अमला नाम कीर्तिराजचंद्र तारकी, है ना। 10वें घर में शुभ ग्रह यदि बैठा हो लग्न से अथवा चंद्र लग्न से, तो ऐसे जन्म कुंडली में अमला योग का निर्माण होता है। और जिस जातक की कुंडली में ये अमला योग होता है कीर्तिराजचंद्र तारकी, है ना, अमला योग में जन्म लेने वाले पुरुष की कीर्ति जब तक आकाश में चंद्रमा रहता है तब तक रहती है ना। राजपूज्यो महाभोगी दाता बंधु जनप्रिय परोपकारी गुणवान अमला योग संभव। जो अमला योग में उत्पन्न होता है ऐसा व्यक्ति राजा से भी पूज्य होता है ना। राजा भी जिसको नमस्कार करे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी, राजा मतलब कलेक्टर भी प्रदेश का राजा होता है। अपना जो नेता लोग होते हैं वो भी अपने क्षेत्र के राजा होते हैं, है ना। और मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रदेश का राज्य का राजा होता है। देश का राजा तो एक तरह से इन शब्दों में कहें, हमारे जो शास्त्र के अनुसार जो वर्णन है उसमें अगर कहें तो वो जो होता है चक्रवर्ती सम्राट होता है ना। तो राजपूज्यो महाभोगी दाता बंधु जनप्रिय, राजा से पूज्य होता है, भोगी होता है और देने वाला होता है, दाता होता है ना। और ये व्यक्ति अपने बंधुजनों का बहुत प्रिय होता है, परोपकारी होता है, गुणवान होता है। अमला योग का ये फल होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रकरण की ओर और बढ़ेंगे। और बहुत सारे योग है ना, ये अनेक योगाध्याय, शुभ अशुभ योग तत्फलम च, पर्वत योग तत्फलम च, है ना, और काहल योग, बहुत सारे योग हैं। तो इन सभी योगों का वर्णन हम एक एक करके करेंगे। तब तक आप हमारे ऑफिशियल पेज को फेसबुक के लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब के चैनल को। ब्लॉग एंड वेबसाइट पे आप विजिट करें, आपको मनचाही आर्टिकल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस, ठीक है। एंड अगर आप हमसे मिलना चाहें तो आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।